नमस्कार दोस्तों। क्या तुमने कभी ऐसी चीज से डर महसूस किया जिससे तुम्हारा कभी कोई वास्ता नहीं पड़ा, या ऐसा लगा कि कोई जगह, कोई चेहरा तुम पहले देख चुके हो जबकि वो वास्तविकता में जिंदगी में पहली बार सामने आया है? अब सोचो, क्या ऐसा हो सकता है कि ये डर, ये यादें, ये महसूस तुम्हारे डीएनए में ऑलरेडी दर्ज हो पहले से? तुम्हारे पूर्वजों की यादें तुम्हारे शरीर में जीवित हैं। यह सिर्फ एक फिल्मी सोच नहीं, बल्कि जेनेटिक्स और न्यूरोसाइंस की दुनिया में एक रियल रिसर्च बेस्ड थ्योरी है जिसे कहते हैं जेनेटिक मेमोरी। जेनेटिक मेमोरी का मतलब है ऐसी यादें या व्यवहार जो बिना सीखे हुए भी इंसान में मौजूद हो और विरासत में मिले। जैसे किसी नवजात बच्चे का पैदा होते ही दूध पीना, उसे किसी ने नहीं सिखाया लेकिन वो जानता है। या फिर कुछ लोगों को पानी से, आग से, ऊंचाई से एक अनजाना सा डर, या फिर कुछ लोगों को सांप वगैरह से डर लगना। साइंस अब ये कह रही है कि ये सब पास्ट जनरेशन्स की साइकोलॉजिकल मेमोरी हो सकती है जो डीएनए के जरिए शरीर में ट्रांसफर हुई है। और सिर्फ जीन्स ही नहीं, फीलिंग्स भी ट्रांसफर होती हैं। इसे बोलते हैं एपिजेनेटिक्स। एक्चुअली एपिजेनेटिक्स एक नया और रिवॉल्यूशनाइजिंग साइंस है। ये कहता है कि आपके जीन्स का एक्सप्रेशन आपके अनुभवों से बदल सकता है और वो बदलाव अगली पीढ़ी को भी मिल सकता है, यानी कि ट्रांसफर हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अगर आपके दादा दादी ने युद्ध, गरीबी या गहरी पीड़ा देखी हो तो वो ट्रॉमा उनकी डीएनए मार्किंग में दर्ज हो सकता है और वो मार्किंग आपकी जीन्स में भी ट्रांसफर हो जाती है। ये साइंटिफिक रूप से साबित हो चुका है। जो मैं बात बता रहा हूं वो साइंटिफिकली प्रूवन है। साइंटिफिक रिसर्च और केस स्टडीज की बात करें तो 2004 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था चूहों पर। एक्चुअली उन्हें चेरी ब्लॉसम की खुशबू के साथ इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। वो डर उस स्मेल के साथ उनकी मेमोरी में जुड़ गया। अब चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि उन चूहों की अगली पीढ़ी जिन्होंने कभी शॉक झेला भी नहीं, वो भी चेरी ब्लॉसम की स्मेल से डरने लगे। समझे आप? मतलब डर, अनुभव और भावनाएं डीएनए में एनकोड होकर ट्रांसफर हो गई। यह है जेनेटिक मेमोरी का सबसे बड़ा सबूत। इमेजिन करो, एक बच्चा जो कभी जंगल नहीं गया फिर भी उसे सांप देखकर पैनिक हो जाता है, या एक लड़की जो युद्ध में कभी नहीं रही फिर भी फायरवर्क से डर जाती है। क्यों? क्योंकि शायद उनके पूर्वजों की यादें उन तक पहुंच चुकी हैं बिना एक शब्द बोले। एक्चुअली कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि मेमोरी सिर्फ दिमाग में नहीं होती, ये हमारी होल बॉडी, पूरे शरीर में होती है, सेल्स में होती है, जीन्स में होती है। तो इसका मतलब हम ये समझें कि क्या हम हमारे पुरखों की, पूर्वजों की इमोशनल बैकअप ड्राइव हैं? अब एक बार के लिए सोचो, तुम सिर्फ उनके खून, रंग और कद को ही नहीं बल्कि उनके दर्द, उनके डर, उनके सपनों को भी लेकर चल रहे हो। तुम एक वॉकिंग हार्ड ड्राइव हो जिसमें जनरेशन्स की फीलिंग्स सेव हैं। हर इंसान अपने पूर्वजों की एक भावनात्मक किताब है। जैसे मोबाइल में एक हिडन फाइल होती है ना, वैसे ही हमारे डीएनए में भी हिडन मेमोरीज होती है। तो हम एक प्रकार से बैकअप ड्राइव समझ सकते हैं। तो क्या डीएनए में यादें होती हैं? देखो, जेनेटिक्स मेमोरी अभी एक इवॉल्विंग साइंस है, लेकिन रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स और रिजल्ट्स ये बता रहे हैं कि हम सिर्फ अपने अनुभवों से नहीं बल्कि अपने पुरखों की अधूरी कहानियों से भी बने हैं। तो अगली बार जब तुम्हें कोई डर, कोई फीलिंग बिना कारण के आए तो सोचना, कहीं वो तुम्हारा ना होकर तुम्हारे डीएनए का तो नहीं है, मतलब तुम्हारे पुरखों का तो नहीं है। अब तुम बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या तुम्हें कभी ऐसा कोई डर या अनुभव हुआ है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था? क्या तुम मानते हो कि डीएनए में यादें हो सकती हैं? नीचे कमेंट करो। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें हिला दिया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही साइंस फिक्शन नहीं, साइंस ट्रुथ लाते रहेंगे हम, वो भी हिंदी में। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत बेहतरीन लगा होगा। नमस्कार, मैं पीयूष कुमार। मिलते हैं एक नए दिन, एक और नए बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।